नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पंकज वेरी सोसाइटी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मारुति सुजुकी की तरफ से। देखिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी ये है कि मारुति सुजुकी ने वैकेंसी निकाली हुई है। तो मारुति सुजुकी ने वैकेंसी क्या निकाली है उसके लिए देखिए क्या है, वर्कमैन हायरिंग कर रही है। वर्कमैन को हायर कर रही है कौन? मारुति सुजुकी। उनकी तरफ से देखिए नोटिस आया हुआ है। नोटिस क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको, क्या क्या नोटिस है। देखिए, एज की बात करें 18 से 26 साल एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ITI पास आउट होना चाहिए, चाहे वो NCVT हो या SCVT हो। इम्पॉर्टेंट नोट्स, जो ऑनलाइन टेस्ट है टेक्निकल aptitude बिहेवियरल के तौर पर होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा। और प्लीज़ नोट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म डज नॉट गारंटी यू द सिलेक्शन इन द प्रोसेस। मतलब कहना यह है कि रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी, लेकिन आपकी कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है, पहले देखिए स्टेप कितने, 3 है। पहला क्या, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर दूसरा आपको अटैच करना है डॉक्यूमेंट, और तीसरा आपको सबमिट कर देना है डिक्लेरेशन। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या, TW और CW। क्या दिया हुआ है? TW और CW। और देखिए CW का बात करें तो क्या होता है, केमिकल वेपन्स और केमिकल वारफेयर। ठीक है, CW में। और वहीं पर अगर TW है, क्या है TW, तो TW होगा ट्रिगर वार्निंग। क्या है? ट्रिगर वार्निंग। ठीक है, टेम्परेरी जो TW है टेम्परेरी वर्कमैन के लिए है। क्या है? TW क्या है? टेम्परेरी वर्कमैन। TW टेम्परेरी वर्कमैन है। और वहीं पर अगर बात करें कंटेंट वार्निंग, CW कंटेंट, तो हमें क्या करना है, TW का रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे हमें करना है क्लिक, रजिस्ट्रेशन फॉर TW। यहाँ पर कर देंगे क्लिक। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद ये कहाँ है, राज्य हरियाणा। आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले में क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली इस पेज पर विजिट कर सकते हैं। उसके पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पर जैसे आएंगे इस साइड पर, तो आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर देखिए कितने ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आएंगे TW में, आले में, टेम्परेरी वर्कमैन में फुल नेम अपना भर देना है। फिर इसके बाद फादर्स नेम वाले सेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा फादर्स नेम भर देना, आपका जो भी आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पर हो। फिर यहाँ पर आपको जेंडर आपका जो भी है, मेल हो फीमेल हो। तो लेकिन यहाँ पर जो है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। क्या है? ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। और ये आपको जाना कहाँ, वो मैं भी अभी बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि आपको जाना कहाँ। ये फॉर्म को भरने के बाद आपको इसका जो इंटरव्यू होगा, इसका जो एग्ज़ाम होगा, कहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है, मैं सारा सब कुछ आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो बने रहिएगा वीडियो में। जानते हैं, देखिए इससे नाम, आपका नाम क्या है, राम। ठीक है, आपको लेकिन ये सारे चीज़ें क्या भरनी है, कैपिटल लेटर राम आपका नाम है, फादर्स का नाम आपका मोहन है। मान लीजिए मैं आपको फॉर्म भरना बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। अब आपको डेट ऑफ बर्थ वही भरना है। क्या भरेंगे डेट ऑफ बर्थ में? डेट ऑफ बर्थ में आप लोग वही भरेंगे जैसे कि आपकी जहाँ एज, आपको क्राइटेरिया देखना है एज का। क्या आपको एज का क्राइटेरिया होना है, जो भी आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ आपका मान लेते हैं 2003 है, और 2003 के साथ आपका जो भी मंथ है, मंथ जो भी है आपको मंथ और डेट सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने आपको केवल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आपको फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी, जो भी आपकी एक ईमेल आईडी बनी होगी, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर
भर देनी है। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है देखिए, मोबाइल नंबर। अब आपको मोबाइल नंबर वही डालना है। मोबाइल नंबर की अगर बात करें तो मोबाइल नंबर आप वही डालेंगे जो आपको हमेशा ओटीपी के माध्यम से, या कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन आनी है, कोई आपका कॉल आनी है, तो आपके पास मौजूद होना चाहिए। रहे कि आपने यार दोस्तों को डाल दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मोबाइल नंबर पर और आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर ही आनी है। अब यहाँ पर शिक्षा स्तर क्या है आपका, 10th 12th ITI, तो हमारे पास जैसे ITI है, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको छोड़ देना। अल्टरनेट नंबर मांग रहा है तो आपके पास है तो भर दीजिए, छोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको अपना पता भरना है। जो भी आपके आधार कार्ड में पता लिखा है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे मकान नंबर भर देता हूँ मैं 54, गांव जो भी है आपका, जैसे मैं भर देता हूँ लखनऊ भर देता हूँ। फिर यहाँ पर आना लैंडमार्क, लैंडमार्क में कुछ भी भर दीजिए। जैसे मैं भर देता हूँ यहाँ पर गोमती नगर, ठीक है। पुलिस स्टेशन जो भी आपका लगता हो, जैसे मैं भर देता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस क्या कह रहा है, पोस्ट ऑफिस अगर आपको पता है तो भर दीजिए। तहसील क्या लगती है मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ कुछ भी। और यहाँ पर देश इंडिया, और यहाँ पर राज्य ऑलरेडी सेलेक्ट है पंजाब। अब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट, देखिए अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। देखिए पहला क्या है, मालवा, अगर मालवा, अजमेर, अलीपुरदौर, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से देख लेना आपके डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी यहाँ पर है, क्योंकि बहुत सी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से हटाई गई हैं, बहुत से डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर नहीं है। तो आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान देना है। आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूछा गया है, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है या नहीं दिया गया। देखिए जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपकी है वो आपको भर देना है। देखिए यहाँ पर बढ़ते जाना, आपको सारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दी है। तो जैसे मैं देख लेता हूँ, देखिए हमीरपुर है, सब कुछ है, लखनऊ, जबलपुर है, क्योंकि मैं भर रहा था लखनऊ से, तो देख लेता हूँ लखनऊ का यहाँ पर दिया है कि नहीं। देखिए लखनऊ का यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। तो लखनऊ वाले ध्यान दें, लखनऊ वाले नहीं भरेंगे। बाकी आपको अपना यहाँ से देख लेना है। मैं कुछ भी भर देता हूँ क्योंकि मुझे केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे, मैं भर देता हूँ सागर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पिन कोड डालना, कुछ भी मैंने पिन कोड डाल दिया, ठीक है। सिटीज का मैंने कोई भी पिन कोड डाल। अब यहाँ पर क्या करना, आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको यहाँ पर सेम आपको क्लिक करना। अगर आपका करंट एड्रेस दूसरा है, परमानेंट एड्रेस दूसरा, तो आपको यहाँ पर वही सिलेक्ट करके भरना होगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, सागर, मैंने सागर भरा तो यहाँ से सागर भर देता हूँ। पिन कोड वही सेम भरूंगा जो भी यहाँ पर है, मैं भी फॉर्म को गलत कर देगा। फिर यहाँ से आना है, अब आपकी कैटेगरी जो भी हो, आपको अपनी कैटेगरी। फिर यहाँ पर मूल निवासी कहाँ से हैं आप, तो हम भर देते हैं उत्तर प्रदेश से। अब यहाँ पर देखिए मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड, तो यहाँ पर भरते हैं सिंगल। ब्लड ग्रुप आपको पता है तो भरिए, नहीं तो ब्लड ग्रुप आपको जांच करवानी है। मैं भर देता हूँ मान लीजिए ए पॉजिटिव। अब आपको यहाँ पर आधार नंबर भर देता हूँ, मैं कुछ भी भर देता हूँ आधार नंबर, तो बहुत ज़्यादा ले रहा है, 12 अंक भरने हैं मुझको, 12, ठीक है। अब यहाँ पर पैन नंबर, तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ पैन नंबर। यार क्या कर, ठीक है, ऐसा करके मैंने पैन नंबर कुछ भी भर दिया। अब यहाँ पर नीचे आएंगे एजुकेशनल डिटेल पे। अब यहाँ पर क्या है, कॉलेज का नाम, तो मैं कुछ भी भर देता हूँ, जैसे SS, ठीक है, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, ठीक है। अब आपने कब पास किया, क्या किया, रेगुलर है या ओपन बोर्ड से है या करस्पॉन्डेंस से अदर है, तो रेगुलर से है। तो कब शुरुआत आपके उस पर लिखा होगा, कब आपने, मतलब जब आपके मार्कशीट पे जो भी डेट लिखी है उसी डेट को आप लोग देख लेना, उसी
उसी महीने को रख लेना, उसी डेट को रख लेना है। और स्टार्टिंग में आपको ईयर चेंज करना होगा। जैसे मैं भर लेता हूँ 19, वर्ष मान लीजिए मैं भर लेता हूँ यहाँ पर 15, हाई स्कूल है तो 15, यहाँ पर समाप्ति का महीना यहाँ पर 9वां। ठीक है, आपके मार्कशीट लिखा। उत्तीर्ण कब किया आपने? 2016 में। कितने परसेंटेज आया? जैसे मैंने भर लिया यहाँ पर 86। कितने परसेंटेज है? 86.44। ठीक है, अब यहाँ पर सेम जैसे मैं यही भर लेता हूँ रेगुलर, यहाँ पर कुछ भी भर दीजिए क्योंकि अपने को फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ से आपको जो भी है वो भर देना है 2016-18। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पर भर दीजिए, आपकी जो भी परसेंटेज रही है परसेंटेज आपको भर देना है। अब अन्य में क्या भरना है आपको? देखिए, एनी अदर ग्रेजुएशन है तो भर दीजिए ना, आपको छोड़। अब यहाँ पर आना ITI वाला। अब ITI का नाम भरना है। ठीक है, जो भी है आपका ITI। अब यहाँ पर ट्रेड देखिए कौन कौन सी ट्रेडें हैं, ट्रेड विशेष ध्यान देना है। ट्रेड आपकी कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, पेंटर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, सीट मेटल टर्नर, टूल डाई, फाउंड्री मैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, अदर। जो भी आपकी ट्रेड में, जैसे ट्रैक्टर मैकेनिक ले लेता हूँ। यहाँ से आप ITI का प्रकार कौन सा है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? जैसे मैं भर लेता हूँ गवर्नमेंट। अब आपने कब शुरू किया था वो आपको भर देना। जैसे मैंने 18 में इंटर किया तो भाई अब 18 के बाद 19 में ही लगेगा, तो मैं 19 भर देता हूँ यहाँ पर। उत्तीर्ण कब हुआ? 20 में हुआ। NCVT SCVT तो मैं भर देता हूँ, जैसे मान लीजिए NCVT। अब यहाँ पर कितने अंक, मतलब प्राप्तांक अंक पूछ रहा है। रिसीव टोटल मार्क्स तो मैं भर देता हूँ यहाँ पर मान लीजिए 1000। कितने का कट ऑफ था? 1100 का। ठीक है, आपका जितने का रहा वो आपको भर देना है, मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए भर रहा हूँ। अब यहाँ पर अप्रेंटिस आपने की है तो हमने नहीं की है मान लीजिए। अगर आपने की है यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको अप्रेंटिस का अपना अप्रेंटिसशिप जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो भर देना है, कंपनी का नाम भर देना है, कब से शुरू की थी, कब आपने ख़त्म किया है, जॉब का विभाग क्या था, सैलरी कितनी आती, तो वो आपको यहाँ पर सब कुछ भरना है। ठीक है, यहाँ पर नो कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप साझा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास UN नंबर, यानी कि आपका जैसे आपने यहाँ पर कहीं आपने काम किया होगा तो आपके पास UN नंबर होगा, यानी कि आपके पास PF का UN नंबर होगा, आपको यहाँ पर भर देना है। अगर है तो, नहीं है तो आपको सिंपल छोड़ देना है। फिर यहाँ पर नीचे आना, फादर्स नेम भर देना, उनकी एज भर देना, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं और मासिक आय उनकी कितनी है। फिर यहाँ पर मम्मी का नाम भर देना, उनकी एज कितनी है वो भर देना, ऑक्यूपेशन में जो भी है, हाउस वाइफ है या कुछ काम करती है वो भर देना, और उनकी मंथली इनकम क्या है। इस तरह भाई कितने हैं, सिस्टर कितनी है, वाइफ अगर शादी हो गई तो वाइफ, अगर वाइफ है तो बच्चे कितने हैं, सारा सब कुछ यहाँ पर भर देना। फिर नीचे आना है मोर इन्फॉर्मेशन पे। कंप्यूटर नॉलेज, आपको कौन सा कंप्यूटर नॉलेज पे कौन सा है, इंटरनेट का है या MS एक्सेल का है, MS वर्ड का है, बेसिक है। तो जैसे मेरे पास सब कुछ है तो मैं यहाँ पर सारा सब कुछ भर देता हूँ। फिर क्या है, क्या आप कोई दिव्यांग है, शरीर में कोई दिव्यांगता है तो आपको है तो यस कर देना, नहीं सिंपली आपको छोड़ देना है। नीचे आना है, यहाँ पर क्या है, यदि है तो हाँ, नहीं तो यहाँ पर यन और नो कर देना। ठीक है, नीचे बढ़ना है। फिर क्या कह रहा है, आपको कोई मिर्गी इर्गी तो नहीं आती, आती है तो यस कर देना, नहीं आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर नो भर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आपको क्या कह रहा, क्या आप 4 पहिया वाहन चलाना जानते हैं? जानते तो यस, नहीं तो सिंपल से नो। और आपके पास अदर ड्राइविंग स्किल्स आपको क्या आता है? हमें जैसे लाइट मोटर व्हीकल कमर्शियल, या हमारे पास लाइट मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास है। यहाँ पर क्या करना, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भरना होगा। फिर नीचे आना है, क्या आपने इस कंपनी में पहले आवेदन किया है, यदि हाँ तो कब और कहाँ किया था वो आपको यहाँ पर भर देना, नहीं किया तो आपको नो भर देना है। यदि फिर क्या कहे, क्या आपने हमें मारुति सुजुकी SMS क्या कह रहा है SMG के साथ काम किया है, यदि हाँ तो यस, नहीं तो सिंपली नो। फिर नीचे भरना है, इफ़ यू वर्क विथ MSL क्या कह रहा है MSIL
देन प्रोवाइड रिलेशन इन्फॉर्मेशन, अगर है तो आपके पास यहाँ पर भर देना, नहीं तो आपको सिंपल से खाली छोड़ के फिर आपको यहाँ पर भरना है कि आपके निम्नलिखित संबंधित जो संबंधी में से कोई वर्तमान में मारुति सुजुकी के साथ काम कर रहा है या कर चुका है, कौन है, अगर है तो आपको भर देना, नहीं तो सिंपली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर क्या कहना है, अगर है तो उनका नाम यहाँ पर भरना है, ठीक है। फिर क्या है, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है पढ़ना, जैसे हम यहाँ भर देते हैं हिंदी, हिंदी हम आपको पढ़नी आती है, बोलनी आती है, लिखनी आती है। फिर क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी नहीं आती तो आप सिंपल छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर क्या है, अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है, अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। देखिए बहुत से लोग क्या सोच रहे होंगे कि सर्टिफिकेट कौन सा होगा और मार्कशीट कौन सी होगी, तो जो भी जैसे लोग हैं जिनके पास जो लिखी होगी मार्कशीट, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी वही मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट में और वही मार्कशीट में भी अपलोड करेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, दो मार्कशीट हुआ करती थी, एक सनद हुआ करती थी, एक मार्कशीट होती थी, एक सनद होती थी जिसे हम कहते थे सर्टिफिकेट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो है मार्कशीट भी वही है, सर्टिफिकेट भी वही है। फिर ITI सर्टिफिकेट अलग होगा, मार्कशीट अलग, जो मार्कशीट होगी उसको यहाँ अपलोड करना है, ITI सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड होना है। और सबकी जो बात करें साइज की, तो 1.5 MB 1.5 MB से कम होना चाहिए, 100 KB से लेकर 1.5 MB तक होना चाहिए। और बात करें यहाँ पर जो दस्तावेज है वो किस पे अपलोड होगा, चाहे तो आप PDF में अपलोड कर दीजिए या आप JPG में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फिर क्या है, ITI सर्टिफिकेट, यहाँ पर अटैचमेंट आपको पैन कार्ड भरना है, इंटर की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, आधार कार्ड फ्रंट, इस पर बैक, फिर आपका जो जहाँ से आप लोग भर रहे हैं वो स्थान, फिर नीचे आएंगे डिक्लेरेशन करना है और सेव करके आपको फॉर्म को भर देना। आपका फॉर्म भर के रेडी हो जाएगा। फिर आपको वेट करना है कॉल का, आपको कॉल आएगी। और ये जो एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, ये जो एग्ज़ाम होगा कहाँ पर होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एग्ज़ाम की जो कैंपस लोकेशन है वो क्या है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI, गिल रोड नियर अरोरा पैलेस, जनता कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। लुधियाना पर है ये, कहाँ पर, जनता रोड पर, जिसे पहले ATI के नाम से जानते थे, अब क्या हो गया, NSTI हो गया। क्या हो गया है, NSTI। अगर कोई भी बच्चा जाना चाहे तो आप लोग यहाँ से जाएंगे, लुधियाना रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, वहाँ से आपको 20 रुपया लेगा ऑटो वाला। एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, आप लोग अगर कहीं बाहर से जाते हैं, किसी दूसरे राज्य से जाते हैं, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आप लोग को अगर सुबह मॉर्निंग में जल्दी पहुँचते हो, आपको ऑटो नहीं पकड़नी है। सुबह आप मॉर्निंग में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक अगर पहुँच जाते हैं स्टेशन, तो आपको ऑटो नहीं पकड़नी है, क्योंकि वहाँ पर जाना तो बहुत सतर्कता से जाना है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि आपको कहीं पर भी आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो आपको बहुत ही सावधानी से जाना है। मोबाइल फ़ोन का विशेष ध्यान देना, मोबाइल फ़ोन को हाथ पे मत लेके जाना, क्योंकि वहाँ मोबाइल फ़ोन बहुत जल्दी चोरी हो जाते हैं। दूसरी बात, उसी ऑटो पर बैठना आपको, या उसी कन्वेंस पर बैठना है जिस पे 2 से 4 सवारी बैठी हों। और यह ध्यान देना है कि फैमिली वाले सवारी ज़्यादा बैठी हो, लेडीज़ें भी बैठी होनी वो, तो आपको प्रेफर करूँगा मैं कि आप लोग वही व्हीकल को चूज़ करें, क्योंकि वहाँ पर आपको ले जाएंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है मैं छोड़ दूँगा, लेकिन आपके साथ क्या होगा, रास्ते में रोक करके पुल के पास कहीं ना कहीं आपको दूसरी जगह ले जाके आपके साथ लूटपाट या कुछ भी हादसा हो सकता है। जिस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, जाएंगे थोड़ा लेट पहुँचेंगे और सुरक्षित पहुँचेंगे। लेट पहुँचिए लेकिन सुरक्षित पहुँचिए, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पहुँचना है। और टाइमिंग है 9 बजे। 9 बजे बहुत टाइम होता है। आप लोग अगर वहाँ से स्टेशन से 5 किलोमीटर है, आप लोग चाहें तो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे ऑटो से, ठीक है। ATI बोलेंगे तो ATI के लिए आपको बैठा, NSTI बोलेंगे तो आपको NSTI चिल्लाते रहेंगे, आपको जल्दी कन्वेंस नहीं मिलेगा। ATI बोलेंगे तो आपको NSTI पे ही उतारेगा, ठीक है। 15 तारीख को इसका एग्ज़ाम होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको 15 तारीख को कहाँ पहुँचना होगा, NSTI पहुँचना होगा लुधियाना में।
टाइमिंग रहेगी 9 बजे से। उस दिन होगा आपका एग्ज़ाम। फिर 16 तारीख को होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, 16/4/2023 को 2024 को, सॉरी क्या है, 15/4/2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम आपके मोबाइल पर ही होगा। ठीक है, एक लिंक के थ्रू आपको जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसी ईमेल आईडी पर आपको एक लिंक आएगा, लिंक के माध्यम से आपको एग्ज़ाम देना होगा। फिर उसके दूसरे दिन आपसे इंटरव्यू किया जाएगा, आपको इंटरव्यू लिया जाएगा आपका। और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। जितने डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल अपने साथ कैरी करके ले जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जीरोक्स लेके जाते हैं, बाद में बोलते हैं सर ये जीरोक्स में लाया हूँ। ऐसा कुछ नहीं वहाँ चलने वाला, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। आपको एग्ज़ाम पे ही नहीं बैठना, क्योंकि सबसे पहले वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद वो लोग आपके अटेंडेंस लेंगे, अटेंडेंस लेने के बाद तब आगे जाके आपका एग्ज़ाम करवाएंगे वो लोग। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे आप लोग। जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई है वो चीज़ का विशेष ध्यान है। जॉब की लोकेशन बात करें, गुड़गांव मानेसर हरियाणा में होगी। कोई आपको क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का आपको रिप्लाई बिल्कुल दिया जाएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ